हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th संस्कृत दिव्यम एमपी बोर्ड सप्तदशः पाठः मीन्स चैप्टर 17 राज्ञी दुर्गावती मीन्स रानी दुर्गावती। ये चैप्टर का नाम है। क्या नाम है चैप्टर का? राज्ञी दुर्गावती। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर। दीक्षा। दीक्षा कहती है, भ्रातः त्वं कुत्र पठसि, कि भाई तुम कहाँ पढ़ते हो। रमणः, तो ये सुनकर रमन कहता है, अहम जबलपुर नगरे पठामि, मैं जबलपुर नगर में पढ़ता हूँ। तो दीक्षा कहती है, तत्र कस्यां संस्थायां अध्ययनं करोषि, कि वहाँ किस संस्था में अध्ययन करते हो, मीन्स किस संस्थान में पढ़ते हो, वहाँ कहाँ पढ़ते हो। रमणः, अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालये अध्ययनं करोमि, मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता हूँ। मतलब दो भाई बहनों की बातें हो रही है जिसमें बहन जो है जिसका नाम दीक्षा है और भाई का नाम रमन है। तो दीक्षा पूछती है कि तुम कहाँ पढ़ते हो भाई। तो रमन ने कहा मैं जबलपुर में पढ़ता हूँ। तो उसने कहा तुम किस संस्थान में पढ़ते हो, मीन्स क्या नाम है उस संस्थान का, उस इंस्टीट्यूट का। तो उसने बोला मैं रानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता हूँ या पढ़ता हूँ। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। फिर दीक्षा कहती है, तत्र कस्यां संस्थायां अध्ययनं करोषि। अच्छा, ये तो बोल दिया। फिर उसके बाद दीक्षा कहती है, जब उसने कहा, रमन ने कहा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, तो फिर दीक्षा कहती है कि महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत् यस्याः नाम्ना विश्वविद्यालयः प्रचलति, कि ये जो महारानी दुर्गावती कौन थी जिसके नाम से विश्वविद्यालय चलता है। तो ये सुनकर रमन कहता है, देखो रमन बहुत कुछ कहता है, महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्, सा चंदेल राज्यपुत्री आसीत्, तस्याः विवाहः गोंडराज दलपतशाहेन सह अभवत्। दलपतशाहः गोंडवानाराज्यस्य राजधान्यां मंडलानगरे न्यवसत्। विवाहात् चतुर्वर्षाणाम् अनन्तरं दलपतशाहः दिवंगतः। अब देखिए, महाराज्ञी दुर्गावती, रमन अब बोलता है कि महारानी जो दुर्गावती थी वो कौन थी। तो कहते हैं महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की वीरांगना थी, वीरांगना आसित, वीर स्त्री थी। सा मीन्स वह चंदेल राज्य पुत्री आसित, वह चंदेल राज्य की पुत्री थी। तस्याः विवाहः गोंडराज दलपत शाहेन सह अभवत्, और उसका विवाह गोंडराज दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह वानराज्यस्य राजधान्यां मंडला नगरे न्यवसत्, और जो दलपत शाह था वो गोंडवाना राज्य की राजधानी में मंडला नगर में रहते थे। विवाहात् चतुर्वर्षाणाम् अनन्तरं दलपतशाहः दिवंगतः, और विवाह के चतुर्वर्ष अर्थात 4 वर्ष के बाद ही दलपत शाह कौन था जिसके साथ शादी हुई थी? रानी किसके साथ? दुर्गावती की जिसके साथ शादी हुई थी वह
क्या हुआ? वह दिवंगत हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? दलपत शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर दीक्षा पूछती है, तदा दलपत शाहस्य पुत्रः नृपः अभवत् किम। तो फिर मतलब ये सुनकर दीक्षा ने पूछा क्या पूछा कि क्या तब दलपत शाह का पुत्र राजा हो गया था? रमणः आम, मतलब हाँ। राज्ञः मरणोपरान्तं तस्य अल्पवयस्कपुत्रः वीरनारायणः राजा अभवत्। कि हाँ, राजा की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क मीन्स छोटा पुत्र, छोटा सा बच्चा, उसका जो अल्पवयस्क पुत्र मतलब छोटा बच्चा जो था पुत्र, वीर नारायण, वह राजा हो गया था। दीक्षा केन कारणेन सा यति प्रसिद्धा। मतलब ये सब कुछ अगर इतना कुछ हुआ, मतलब उसकी राजा की मृत्यु हुई और उसका पुत्र अगर राजा बन गया, तो फिर वह किस कारण से इतनी प्रसिद्ध हो गई? तो रमण वीर नारायण बालक एव आसीत। कि वीर नारायण जो था वो बालक ही था, वो बच्चा ही था। अतः इसलिए सा दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्यम अकरोत्। इसलिए वह दुर्गावती, उस दुर्गावती ने चतुराई से और शूरवीरता से राज्य किया, राजपाट किया। अतएव सा महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता। और इसीलिए वह महारानी इस उपाधि से विभूषित हुई। तो जो वो बच्चा था, जो बच्चा राजा था, वो छोटा था, इस वजह से उसकी माँ ने सब कुछ संभाला तो उनको महारानी की उपाधि दी गई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दीक्षा, ये सुनकर दीक्षा बोलती है या पूछती है, तस्याः राज्यस्य वैशिष्ट्यं किम आसीत्। कि उस राज्य की क्या विशेषता थी? रमणः राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत्। रानी दुर्गावती धैर्यवान और वीर थी। राजकार्येषु युद्ध विद्यायां च प्रवीणा आसीत्। राजकार्य में और युद्ध विद्या में चतुर थी, मीन्स प्रवीण थी। प्रजासु तस्याः पुत्रवत् स्नेहः आसीत्। प्रजा पर उसका पुत्र के समान प्रेम था। प्रजा अपि तां माता इव अपश्यन्। प्रजा भी उसे माता की तरह देखती थी। तस्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत्। और उसके राज्यकाल में सब कुछ या सर्वत्र हर जगह संपन्नता थी। उसका पहले वाली लाइन देखिए, लोक कल्याणमेव तस्याः आदर्शः। लोक कल्याण ही उसका आदर्श था। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखिए, किनापि सह तस्याः युद्धम अभवत् किम। क्या उसका किसी के साथ युद्ध हुआ था? रमणः आम, हाँ, अवश्यमेव, अवश्य ही। तस्याः राज्यस्य सुख समृद्धिम् असहमानः अकबरस्य सेनापतिः असफ खानः तस्याः उपरि आक्रमणम् अकरोत्। मीन्स उसके राज्य की सुख समृद्धि को न सह सकने वाले अकबर के सेनापति आसफ खान ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सा रणचंडी भूत्वा युद्धम कृतवती। उसने रणचंडी होकर युद्ध किया। प्रथम दिवस विजयम च प्राप्नोत। और पहले ही दिन विजय प्राप्त की। मतलब देखिए वो कितनी बहादुर थी, वीरांगना थी। आगे चलिए, दीक्षा तदनंतरम दुर्गावत्याः पूर्णविजयः अभवत् किम। क्या उसके बाद दुर्गावती की पूर्ण विजय हो गई?
रमणः न नहीं। पराजितः आसफ खानः द्वितीयदिवसे शतघ्नीनां प्रयोगं कुर्वन् प्रचंडाक्रमणम् अकरोत्। कि नहीं, पराजित आसफ खान ने दूसरे दिन शताग्नियों का तोपों का प्रयोग करते हुए भयंकर आक्रमण किया। तस्यः प्रतिरोधे असमर्थाः बहवः गोंड सैनिकाः हताः। उसके प्रतिरोध करने में असमर्थ बहुत से गोंड सैनिक मारे गए। अस्मिन् युद्धे एकः बाणः तस्याः नेत्रे द्वितीयश्च कंठे लग्नः। तथापि सा युद्धं कृतवती। अन्ते मृत्युं समीपम् अवलोक्य स्वसम्मानस्य रक्षायै सा स्वयमेव कृपाणघातेन प्राणान् अत्यजत्। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में, एकः बाणः तस्याः नेत्रे, एक बाण उसके नेत्र में, द्वितीयश्च कंठे लग्नः, दूसरा कंठ में लग गया था, मीन्स गले में लग गया था। तथापि, फिर भी, सा युद्धम कृतवती, वह युद्ध करती रही। अंते, अंत में, मृत्युम समीपम अवलोक्य, अंत में मृत्यु को समीप ही देखकर, स्वसम्मान रक्षायै सा स्वयमेव कृपाणघातेन प्राणान् अत्यजत्। मीन्स अंत में मृत्यु को समीप ही देखकर उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसने क्या किया, स्वयं ही तलवार के प्रहार से प्राणों को त्याग दिया। दीक्षा इदम तु बहु कष्टकारकम। मीन्स दीक्षा ने क्या कहा, ये तो बहुत ही कष्ट देने वाली बात है। रमणः आम हाँ, तस्याः बलिदानम अधुना अपि जनाः स्मरन्ति। उसके बलिदान को आज भी लोग याद करते हैं। जबलपुर मंडल मार्गे तस्याः समाधिः अस्ति। और जबलपुर और मंडला मार्गे, तो जबलपुर और मंडला के मार्ग पर उसकी समाधि है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा अद्यापि यशः शरीरेण जीवति। काव्यों में और लोकगीतों में तथा इतिहास में वह आज भी यश रूपी शरीर से जीवित है। दीक्षा सत्यम, कि सत्य है। दुर्गावती दुर्गा इव आसीत, दुर्गावती दुर्गा की भांति थी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।